नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरे अध्याय की, जिसका नाम है आर्गवद्दीय अध्याय। जैसे आपने इस अध्याय में आपने दूसरा अध्याय हमने जो पढ़ा था वो था अपमार्ग तंडुलीय अध्याय। वो था अंतः परिमार्जन। वहाँ पे अंतः परिमार्जन का वर्णन किया गया था, मतलब जो हम खा पी सकते थे। ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो वर्ड इस अध्याय को बोला गया है बहिर्परिमार्जन, मतलब जो हम लगाने वाले हैं। ठीक है, व्याधि के नाश के लिए, जैसे चूर्ण प्रदेह प्रलेप आदि। ठीक है, इसमें आप कुछ बातों के ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 32 लेपों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे पूरे स्थान में एक प्रघर्ष आता है, उसका नाम है स्वीधर प्रघर्ष। अगर आप श्लोक में देखेंगे, जब लास्ट में हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में, तो इसका पूरा नाम आपको मिलेगा शिरीषादि स्वेधर प्रघर्ष। शिरीषादि स्वेधर प्रकर्ष। ठीक है, इसमें कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? 30। सिद्धतम योग कितनी है? कुष्ठर 6। ठीक है, और इनके लिए इसके लिए क्या करना होगा कि जो षड सिद्ध योगों के चूर्ण में किसकी भावना देनी है? गोपित व रोचन की भावना देनी है। तो जहाँ से यहाँ पे कितने लेपों का वर्णन किया गया है? 32 लेपों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए 32 लेप कैसे कैसे उनका वर्णन किया गया है कि जो 15 हैं वो तो कुष्ठनाशक हैं, 4 आपके वात विकार नाशक हैं, 3 आपके वात रक्त नाशक हैं, 2 आपके सिरशूल नाशक हैं, 2 आपके दाह शामक हैं। ठीक है, फिर बाकी उदरशूल नाशक, पार्श्वशूल नाशक, शीत नाशक, विषग्न, स्वेधर और दुर्गंध नाशक हैं। ये सब आपके एक एक हैं। अब हम श्लोकों से आरंभ करते हैं। तो जो सबसे पहला जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आरगवद लिखा गया है। यहाँ पे आरगवद लिखा गया है, इसको हाईलाइट इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आरगवदादि लेप और आरगवदादि प्रदेह दोनों ही इस अध्याय में हमें मिलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके 5वां श्लोक में ये आता है मनशिलाली। ये यहाँ पे जितने भी द्रव्य है उसमें से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप इसको किससे सिद्ध करेंगे? इसको आप सिद्ध करेंगे, इसको आप किससे सिद्ध करेंगे? इसको आप सिद्ध करेंगे गोपित गोरोचन से सिद्ध करेंगे। ठीक है, और फिर किस में मिलाएंगे? सरसव तेल में मिलाकर उसी रोग का नाश करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सरसव तेल के लिए चरक सूत्र 27 में कहा गया है ये कंडू कोट विनाशन होता है। तो इस बात को लिख लीजिएगा। फिर नीचे चलते हैं, तो नीचे आप चलेंगे, आपको मिलेगा हम 12वां श्लोक। 12वां श्लोक में आपको यहाँ पे जो हेडिंग मिलेगी वो मिलेगी मनशिलादि तथा तुथादि लीप। तो यहाँ पे ये मनशिलादि लीप नहीं है, ये मनशिलादि प्रदेह है, जो किस में काम आता है? कुष्ठ हर में, मतलब कुष्ठ का नाश करने में काम आता है। ऐसे आप देखेंगे कि चरक चिकित्सा में मनशिलादि घृत का प्रयोग श्वास में दिया जाता है और मनशिलादि धूम का प्रयोग वातिक कास में किया जाता है। जो ये तुत है, फिर यहाँ पे ये जो तुत है ये एक सस्यक का पर्याय भी है, मतलब तुत को सस्यक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता आपका है, आप नेक्स्ट पे आते हैं 13 श्लोक पे। ये है आपका रसांजनादि तथा करंजादि लेप। इस लेप को आप किस में मिलाएंगे? इसके जो द्रव्य हैं उनके चूर्णों को किस में मिलाएंगे? कपित रस, मतलब कैद के पत्ते लेकर उसका रस निकाल कर उसमें मिला के इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं 15वें श्लोक पर। जो 15वां श्लोक है ये आपका आता है, इसकी हेडिंग है पाकयुक्त मनशिलादि लेप। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये तुषोदक है। ठीक है, तुषोदक इसमें इम्पॉर्टेंट है द्रव्यों में, और इसमें जो ये प्लाश, और इसमें आपको क्या करना है? प्लाश के वृक्ष को जलाकर, ठीक है, प्लाश के वृक्ष को जलाकर उसके निकाले गए प्लाश रस में उसको मंद मंद पकाना है, और फिर जब वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, जब वो कड़छी पर लगने लग जाएगा, फिर उसका एक लेप की तरह उसका प्रयोग करना है। फिर आपका आता है
17th श्लोक, जो ये 17th श्लोक है, इसकी हेडिंग है आर्गवदादि लीप। इसमें आपको सारी चीज़ें लगभग आपको याद रखनी चाहिए कि जितने भी इसमें यहाँ पे आपके द्रव्य कही गई हैं, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी गई हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। चतुरंगलस्य मतलब आपका अमलतास के एक पत्ते, काकमाची के पत्ते, ठीक है। इसमें आपको और क्या लेना है, इसमें आपको कनेर के पत्ते सबको संभाग लेकर क्या करना है, तक्र में पीस कर उसका उपटन करके लगाना है, जिससे रोगी अपने शरीर में फिर क्या करेगा, तेल गात्रस्य नरस्य, मतलब फिर उसको तेल का शरीर में, नर को तेल का शरीर में अभ्यंग करना है, उसके बाद इसका उपयोग करना है, जिससे इससे कुष्ठ रोग का नाश होता है, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट 18वां श्लोक, ये है आपका कोलादिलेप। ये किस में काम आता है, वात विकार को दूर करने के काम आता है। फिर आपका आता है यहाँ पे 19 श्लोक, ये है वात व्याधि हर लीप, ठीक है। ये 19 आपका श्लोक है वात व्याधि हर लीप। इसमें आप वैश्वार को याद रखेंगे, वैश्वार, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वैश्वार होता क्या है। तो वैश्वार होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास चरक विद्युतनी टीका है तो उसमें विमर्श में आपको मिल जाएगा कि वैश्वार एक पारिभाषिक शब्द है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अस्थिहीन, वैश्वार अर्थात अस्थि मांस में से हड्डियाँ निकाल लेना है। इसको उबाल लेने के बाद पीस कर उसमें गुड़, घृत, पीपली और मरीच मिला लिया जाए तो उसे वैश्वार कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें अनुपात क्या होगा, 1/4 अनुपात होगा, ठीक है। 1/4 अनुपात वाले और भी कुछ द्रव्य हैं जिसे चरक वैशेय कल्पना में बताया गया है, ठीक है। वो क्या क्या है, तुशोदक, तुशाम्बु, तुत, विलेपी, फांट और वैश्वार। इन सब में कितना रेशो लिया जाता है, 1/4 का अनुपात लिया जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं 20वें श्लोक पर। ये है हमारा उदरशूल, और ये है हमारा उदरशूल तथा वात व्याधि हर लीप। इस पे आप क्या करते हो, इसमें आप जौ के आटे को तक्र के साथ प्रयोग कर उसका लीप लगाते हो, जिससे वात व्याधि का नाश होता है। पेट पर लगाने, फिर इसको पेट पर लगाने से ये पेट का शूल दूर होता है, ठीक है। उदरशूल इससे आपका दूर होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है 21वां श्लोक। 21वें श्लोक में ये है वात रक्त हर लीप। ये क्या है, वात रक्त हर लीप। इसमें आप क्या याद रखेंगे, शतावह एवं मधुकम। शतावह क्या है आपका, सोया है, और मधुक क्या है आपका, मुलेठी है, और जो जिसमें बड़े की मात्रा है ये आपका महुआ होती है, ठीक है। फिर आते हैं 22वें श्लोक पर। 22वां श्लोक है वात रक्त में वेदनानाशक लेप। तो इसमें रासना गुरुची आप याद रखेंगे, किससे सिद्ध करना है, ठीक है। फिर हमारा आता है वात रक्त में एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं इसमें, कि जो वात रक्त में ये जो तेल दिया जाता है वो होता है पिंड तेल। मतलब पिंड तेल का रोगाधिकार क्या होता है आपका वात रक्त होता है, ठीक है। पिंड तेल से अगर आप, एक होता है पिंडासव, ठीक है। पिंडासव का रोगाधिकार क्या होगा, गृहिणी, ठीक है। फिर आता है हमारा 23वां श्लोक। 23वां श्लोक है हमारा गोधूम आदि लीप तथा शिरशूल नाशक लीप। तो यहाँ पे आपको इसको नत, ठीक है, अर्थात तगर। तो यहाँ पे नत, उत्पल, चंदन और कुष्ठ, इन सबको समान भाग में लेकर उसमें घृत मिलाकर लेप करने से शिरशूल का नाश होता है, ठीक है। इसको नत आदि लेप भी कह सकते हैं क्योंकि ये नत से शुरू होता है, इसको आपका ध्यान रखिएगा।
कि गोधूम आदि लेप तथा जो ये शिरशूल नाशक लेप है इसको नत आदि लेप भी कह सकते हैं। फिर आता है हमारा 24वां श्लोक। 24वें श्लोक है हमारा परपौंड्रिक आदि शिरशूल नाशक लेप। तो इसमें आप ये परपौंड्रिक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि परपौंड्रिक आदि जो लेप है वो शिरशूल का नाश करता है। ठीक है, तो ऐसे ही ना आपको चरक चिकित्सा में मिलेगा कि जो परपौंड्रिक आदि धूम है वो वातिक कास में दिया जाता है, और जो परपौंड्रिक आदि तिल है वो शिरोरोग और पलितग्न होता है, मतलब शिरोरोग का नाश करता है और सफ़ेद बालों को होने से रोकता है। ठीक है, फिर आपका आता है 25वां श्लोक है ये है आपका पार्श्वशूल नाशक लेप। इसमें आपको रासना और हरिद्रा इन 2 द्रव्यों को याद रखना है। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट 26वां श्लोक। ये है आपका दाहशामक लेप। दाहशामक है अर्थात मतलब पित्त की वजह से है, मतलब इसमें पित्त की प्रधानता है। और जो ये शैवाल है ये क्या होता है आपका एल्गी, मतलब समुद्र में जो एल्गी होते हैं, तो मतलब क्योंकि ये पानी में होता है तो इसलिए शीत होता है, तो शीत होता है ये तो दाह का शमन करेगा, तो इसलिए इसमें यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। फिर आपका आता है 27वां श्लोक। ये है आपका दाहशामक लेप वो प्रथम था, ये द्वितीय है। तो ऑब्वियसली बात है, दाह मतलब फिर से वही है कि इसमें पित्त बढ़ा हुआ है। तो इसमें सीता एवं लता, सीता का अर्थ मिश्री होता है, लता का अर्थ यहाँ पे मंजिष्ठा है। फिर नीचे यहाँ पे हम आएंगे 28 श्लोक पर। जो 28 श्लोक है वो है आपका शीतनाशक लेप। ठीक है, तो शीतनाशक मतलब शीत मतलब शीतता कम उसमें ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है, तो उसमें हम शैल का अर्थ होता है सूखा पत्र। जब कोई सूखा पत्र है तो ऑब्वियसली बात है ड्राई स्टोन है, तो उसमें उष्णता का भाव होगा, तो वहाँ पे उस शीत का नाश करेगा। तो इसलिए इसका यहाँ पे इससे आपको याद रख सकते हैं कि इसका प्रयोग शीतनाशक लेप में आया है। दूसरा यहाँ पे ससिंधुवार आया है। ससिंधुवार किसका पर्याय है? ससिंधुवार निर्गुंडी का पर्याय है, और निर्गुंडी को क्या कहा गया है? वात विषग्निक भी कहा गया है। ठीक है, इसमें आप एक बात और याद रख सकते हैं कि चरक चिकित्सा 23 में दर्विकर नाम का एक सांप होता है जो वात प्रकोपक होता है। ठीक है, उसके विष का नाश करने के लिए वहाँ पे निर्गुंडी का प्रयोग बताया गया है। ठीक है फिर हमारा 28 के बाद 29 श्लोक हो। ये जो हमारा 29 श्लोक है, तो यही जो मैं कह रहा था कि ये हमारा शीर्ष आदि स्वेदहर तथा पत्र आदि दुर्गंध हर प्रदेश है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्वेदहर प्रकर्ष है, तो हमने ये पूरे चैप्टर में एक ही प्रकर्ष है, वो है स्वेदहर प्रकर्ष, पर ये पूरा क्या कहलाएगा? शीर्ष आदि स्वेदहर प्रकर्ष। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। सुप्तरु शीर्ष का ही पर्याय है। सुप्तरु शीर्ष का ही पर्याय है, बात को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे जो पत्राम्बु है ये है आपका तेज पत्र। ये क्या करता है? शरीर की इसका जो प्रदेह होगा शरीर की दुर्गंध का नाश करेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे फिर आप एक चीज़ और ये देखेंगे कि सुश्रुत ने 3 भेद बताए हैं: प्रलेप, प्रदेह और आलेप। प्रलेप क्या होता है? शीत होता है, तनु होता है, अविशोषी होता है और विशोषी होता है। जो प्रदेह होता है आपका वात कवच व्याधि में दिया जाता है, उष्ण होता है, शीत होता है, बहल होता है, अविशोषी होता है। ठीक है, और ये आलेप होता है, ये रक्त पित्तज व्याधि में दिया जाता है, और आलेप दोनों के मध्य की स्थिति होती है। तो यहीं पे आपका तीसरा अध्याय खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।